आज हम अपने पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। ये हमारा प्लाजो है और ये हमने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। हम इस पे निशान लगाते हैं। हमारा नाप है 35 लंबाई है, 36 कमर है। इसी नाप से हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। और ये हमारा जेब वाला प्लाजो है। सबसे पहले हमने 3 इंच यहाँ लास्टिक के लिए कपड़ा ले लिया है। और हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। 35 इंच हमारी तैयार लंबाई है, उसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। 37 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर हम इस निशान को सीधा कर लेते हैं। हिप हमारी 38 है और हिप का जो था 9.5 और प्लस उसमें 2 इंच हम यहाँ पर 11.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम हिप का चौथाई भाग निकालकर उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। जो हमारा 11.5 इंच आया है और 11.5 इंच पर ही हम यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। ऊपर से हमने इलास्टिक का कपड़ा छोड़ दिया है। और यहाँ पर हम आसन को बढ़ा लेंगे। 2.5 से 3 इंच आप आसन को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 इंच बढ़ा दिया है क्योंकि ये मुझे आसन पे से थोड़ा लूज ही चाहिए। ये एकदम आरामदायक ढीला ढाला प्लाजो हम तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम ये हम अपने निशान को बीच का पॉइंट निकाल रहे हैं यहाँ से। उस बीच के पॉइंट को हम सीधा निशान लगा लेंगे। सीधा निशान लगाने के बाद हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 8 इंच की हमारी तैयार मोहरी है। तो हम इस निशान की दोनों तरफ 4-4 इंच अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। जो बीच का पॉइंट हमने निकाला था 4 इंच हम इधर लेंगे और 4 इंच हम इधर लेंगे। ये हमारी तैयार मोहरी है। अब हम यहाँ से शेप देंगे नीचे तक। अगर आपके पास स्किल है शेप वाला तो उससे आप लगा सकते हो। ये मैं इंच टेप से ही लगा रही हूँ। और यहाँ से भी हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। आसन की गोलाई का यहाँ से भी हम शेप देंगे। ये हमारा निशान लग चुका है और यहाँ से हम आसन की गोलाई का निशान भी लगा लेंगे। ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम इसे कटिंग करेंगे।
ये हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो चुकी है। अब इसी को रखकर हम अपना बैक पल्ला कटिंग करेंगे और यहाँ से भी हम साइड की शेप को कटिंग कर देंगे। अब हम अपने बैक पल्ले की कटिंग करेंगे। ये हमने कपड़े पर बिछा लिया है और यहाँ से हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे बैक पल्ले को। यहाँ पर भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को हम नीचे तक मिला लेंगे और यहाँ पर हम मोरी पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ निशान लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हम साइड की कटिंग भी कर लेंगे जो हमने शेप दी थी। यहाँ से भी हम इस कपड़े को यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हम अपनी जेब का निशान लगाएंगे। 3 इंच हमने प्लास्टिक का कपड़ा छोड़कर 1.5 इंच पर निशान लगाना है और उसके बाद हम अपनी जेब की फिटिंग का निशान लगाएंगे। 6 इंच पर हम अपनी जेब का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम अपनी जेब अटैच करेंगे। ये मेरा प्लाजो कट कर तैयार हो चुका है। जेब वाला प्लाजो हम इसकी स्टिच करते हैं। और हमने प्लाजो की सिलाई करेंगे। पैंट प्लाजो है ये हमारा। और सबसे पहले हम इसमें जेब को अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसी में हम अपनी जेब अटैच करेंगे और बैक पार्ट को हम साइड कर देते हैं। तो यहीं पर हम अपनी जेब लगाएंगे। जब हमने निशान लगाया था प्लास्टिक का कपड़ा छोड़कर 1.5 इंच नीचे, उसके बाद हमने 6 इंच का निशान दिया है 1.5 इंच छोड़कर। यहीं पर हम अपनी जेब का लगाएंगे और ये आधा इंच का हमने मार्जिन भी छोड़ दिया था इसमें। ये निशान लगाया है हमने। ये हमारी जेब है, इसको रुक कर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ तक, 6 इंच की दूरी तक। ये हमने सिलाई लगा ली है जेब की और हम इन कोनों पर अब कट लगा लेंगे।
ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है जेब के ऊपर से। आप चाहे तो एक पैर की सिलाई भी लगा सकते हैं, मैंने किनारे की सिलाई लगाई है। अब हम इसके ऊपर जेब का दूसरा पार्ट रखकर हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ से भी हमने साइड में से इसको सिल लिया है। हम यहाँ पे आसन की सिलाई लगाएंगे और उससे पहले हम यहाँ पर ये हमारी जेब दिखा देते हैं। हमारी जेब लगकर तैयार हो चुकी है। यहाँ तक हम अपने आसन की सिलाई लगाएंगे। ये हमने आसन की सिलाई लगा ली है फ्रंट के पल्ले में और बैक के पल्ले में दोनों। ये हमने बैक के पल्ले में भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम फ्रंट पल्ला रखकर साइड में सिलाई लगाएंगे। देखिए हम यहाँ पर दिखा देते हैं एक बार। ये हमने रख लिया और यहाँ पर हम साइड में दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। इनने साइड की सिलाई लगा ली है, दोनों साइड की। और अब हम आसन की सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम अपनी मोहरी को मोड़ लेंगे। ये हमारी मोहरी है, तो सबसे पहले हम अपनी दोनों मोहरियों पे सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है अपनी मोहरियों पर। अब हम अपनी आसन की सिलाई लगाएंगे कि 8 इंच की हमने मोहरी तैयार रख ली है और हम इस सिलाई को लगा लेते हैं। ये पूरे में हमारी आसन की सिलाई लग चुकी है। अब हम अपनी लास्टिक डालेंगे यहाँ पर। तो ये हमने लास्टिक ले लिया है, 36 हमारी कमर थी और उसमें से 6 इंच कम कर हमने 30 इंच की लास्टिक ली है। और लास्टिक के इस जॉइंट को हम जोड़कर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इनने सिलाई लगा ली है लास्टिक पर, ऊपर रखकर। और अब यहाँ पर इस लास्टिक को अपने प्लाजो में अटैच करते हैं। यहाँ से इस कपड़े को फोल्ड कर कर हम सिलाई लगाएंगे और लास्टिक को छोड़ते हुए कपड़े पर हम सिलाई लगाएंगे। लास्टिक पे सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर किनारे किनारे हम सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है और इसको सेट कर लिया है खींच कर। और अब हम यहाँ पर एक बीच की सिलाई लगाएंगे लास्टिक पर, जो बीचों बीच लगेगी एक, इन पेटों को रोकने के लिए। तो यहाँ पर हम अपनी सिलाई को लगा लेते हैं। इसमें सिलाई लगा ली है और ये हमारा प्लाजो सिल के तैयार हो चुका है। ये वीडियो आपकी कैसी लगी? लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।